कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानं परम भागवतं नमामि। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नरसिंहमहं भजे। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्ण वन्दे व्रजप्रियं कृष्ण द्वैपायनं वन्दे कृष्ण वन्दे पृथासुतं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीतायां पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्त स्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ब्रजेश्वर भगवान की जय हो। यमुने महारानी की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय हो। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन के पावन चरणों में, भगवान श्री यदुनंदन के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, प्रेम यज्ञ, भक्ति यज्ञ, जिसके भगवत कृपा से हम आप सब साक्षी बने हुए हैं। निमित्त मात्र हम सब हैं, करने करवाने वाले साक्षात गोविंद, और उन्हीं की अहेतु की कृपा प्राप्त करते हुए पावन यह यज्ञ जो आज भगवत कृपा से सभी देवी देवताओं के पूजन आवाहन अर्चन के फल स्वरूप आज स्वयं हमारे प्रांगण में विराजित हुए हैं। निराकार रूप में भी परमात्मा विराजित हैं भगवत कृपा से, और यहाँ पर विशेष कृपा है साकार रूप से भी प्रभु विराजित हैं। निराकार प्रभु का रूप जो है वो शब्दमय रूप वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण, और सकल रूप अर्थात साकार स्वरूप साक्षात ब्रजेश्वर भगवान जो है तो यहाँ पर विराजित हैं। तो जब भी हम शिव गुफा कथा करने आए, कुनिहार कथा करने आए या बडल्ग भी कथा करने आए, तो हर बार ऐसा होता था कि शिव गुफा में भी हाजिरी लगाते थे और ब्रजेश्वर भगवान के यहाँ पे भी प्रणाम करने के लिए अवश्य आते थे, उससे आगे नहीं आए थे। और प्रार्थना भी करते थे, वंदन भी करते थे, भगवान दास को सदा सर्वदा आपका गुणगान करने का अवसर मिलता रहे, यह भाव रहता था प्रणाम करते हुए। लेकिन यह पता नहीं था कि ब्रजेश्वर भगवान कृपा करेंगे और स्वयं विराजित हो जाएंगे और दास के मुख से जो है तो भगवान की कथा सुनेंगे। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आज वो स्वयं विराजित हैं, हम आप सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। भगवान भी स्वयं विराजित हैं और संत महाराज भी, पूज्य महाराज जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ है।
बहुत दूर से आए हैं। और सच कहें तो महाराज जी की ही लगाई हुई यह खेती थी। महाराज जी से हम बहुत पहले मिले थे सरका घाट में, और उसके बाद फिर इन्हीं के शिष्य हैं कैप्टन साहब, उनके पास पहुंचे, और उनके पास पहुंचने के बाद आज भगवत कृपा से यहाँ पर भी दास को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो संत सदगुरुदेव भागवत विप्र देवता पूज्य जन और सबकी कृपा से, विशेष कृपा से साक्षात ब्रजेश्वर भगवान हमारे मध्य में विराजमान है। उपस्थित सभी महानुभावों को इस पावन यज्ञ की खूब खूब और खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और दास की ओर से इस पावन यज्ञ के शुभारंभ में हाथ जोड़कर करबद्ध सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पावन यज्ञ भगवत कृपा से हो रहा है। मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती रामकली जी, उनका पूरा परिवार, उनकी पुत्र वधू आशा ठाकुर जी, उनके सुपुत्र सीताराम ठाकुर जी, और आगे को उनका पूरा परिवार, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, सभी जो है इस पावन यज्ञ में निमित्त बने हैं। भगवान की कृपा हुई है। मैं कथा में बहुत बार इस बात को कहता हूं कि हम जीवन में कितना भी पुण्य कर ले, व्यक्तिगत बात है ये, आप इसको श्रवण करना, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम जीवन में कितना भी पुण्य कर लें, कितना भी पुण्य, उस पुण्य का फल भगवान की कथा नहीं होती। कोई ये समझे कि हमने भगवान की कथा करवाई है, करवा रहे हैं, तो ये पुण्यों का प्रताप नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना आप इस बात को। जीवन में हम कितना भी पुण्य का कार्य करें, जो हमारे कर्म है, एक है पाप कार्य, एक है पुण्य कार्य। जो पाप कार्य है उससे जीवन में दुख मिलते हैं, और जो पुण्य का कार्य है उससे सुख मिलते हैं। माने कर्मों के दो ही फल हैं, एक सुख और एक दुख, तीसरा कोई फल है ही नहीं। आपने सुना भी होगा, और जो ये कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं अपने अनुभव की वजह से, कि बहुत पुण्य किया, बड़ा भारी दान किया, या बड़ी भारी तीर्थ यात्रा करी, और उसके बाद आज सब भाग्य, सब पुण्य इकट्ठा हुआ, तब हमारे घर में भागवत आई, या राम कथा आई, शिव कथा आई, या अन्यत्र कथा आई। लेकिन हम इस बात को पचा नहीं पाते हैं। हम अपने हृदय की बात आपसे कह रहे हैं कि कर्मों के दो ही फल होते हैं, सुख और दुख। भगवान की कथा कर्म का फल नहीं है। तो भगवान की कथा फिर क्या? अगर कर्मों का फल ही कथा होता तो भागवत जी में जरूर लिखा जाता कि ये कर्म करोगे तो ये मिलेगा, ये कर्म मिलोगे तो ये कथा मिलेगी, ये कर्म करोगे तो शिव कथा मिलेगी, ये कर्म करोगे तो राम कथा मिलेगी, या ये कर्म करोगे तो भागवत कथा मिलेगी। लेकिन ऐसा प्रमाण नहीं मिला अभी तक। तो फिर भगवान की कथा मिलती कब है? बोले कर्मों के प्रताप से नहीं मिलती महाराज जी। अगर कर्मों से प्रताप से मिलती तो खुद अपने आप के बारे में आप सोचें, आंखें बंद करके जब से पैदा हुए जितनी जितनी हमारी आयु है सब सोचें, आज तक पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं। तो शायद कोई कर्म ऐसा हो कि जिससे कोई कथा मिल जावे, तो लगेगा नहीं नहीं सच में कर्मों का फल कथा नहीं हो सकता। अरे कथा बहुत ऊंची चीज है। तो फिर क्यों मिली, कैसे मिलती है भगवान की कथा, कैसे मिलती है? बोले कर्मों से नहीं मिलेगी, तो कर्मों से ज्यादा से ज्यादा अगर मिल जाता है तो वो है ये मनुष्य देह, मनुष्य देह। और भगवान की कथा कर्मों से नहीं मिलती, तो बोले भगवान की कथा सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से मिलती है, भगवान के आशीर्वाद से मिलती है। और आप सब बड़भागी हैं, और यह पूरा ठाकुर परिवार भी बड़भागी है, आज भगवान की कृपा हुई है। कितने महापुरुष ऐसे हैं जो सोचते ही रह गए महाराज। समर्थता भी थी, धन इत्यादि भी था, शरीर भी बिल्कुल पुष्ट था, परिवार करने कराने वाले भी थे, सहयोगी जन भी खूब थे, सब कुछ था, कर्म भी बड़े अच्छे किए थे। पर एक ही कमी रह गई, क्या? बोले उसकी कृपा नहीं हुई महाराज।
और जब तक कृपा नहीं हुई तब तक भागवत जो है तो आंगन में नहीं पहुंच सकता, ब्रजेश्वर भगवान आंगन में नहीं पहुंच सकते, संत जो है तो आंगन में नहीं पहुंच सकते। तो फिर से हम आपसे बधाई दें कि आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है और साक्षात भगवान जो है तो हमारे आंगन में पहुंचे हैं। और जहां भगवान विराजते हैं, भागवत जी विराजते हैं, उसी स्थान का नाम है धाम। धाम कौन सा? बोले वृंदावन धाम। 1 तारीख तक अब यही वृंदावन धाम है और इस वृंदावन धाम का श्रवण लाभ ले लेकर कर्ण पुटकों के द्वारा जब शब्दमयी कथा अंदर जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? बोले ये आंगन वृंदावन तो 8 दिन के लिए रहेगा, लेकिन जब ये कथा अंदर जाएगी तो यह हृदय जो है तो आजीवन के लिए वृंदावन जो है तो बन जाएगा। बोलिए वृंदावन धाम की, भागवत भगवान की जय हो। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। ये बड़ा अच्छा किया कि 8 दिन की कथा है, नहीं तो हम तो सफर में ही रह जाते। आज तो सिर्फ शुरुआत है और ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, बस आधा घंटा घंटा भर करेंगे, उसके बाद समय भी ज्यादा हो गया है। हमें बतला दिया गया है कि समय से कथा पूरी हो जावे ताकि लोग घर में भी जाएंगे, उस सेवा इत्यादि का कार्य है तो उसमें हम विघ्न बाधा नहीं करेंगे। आज का दिन बोनस का दिन है क्योंकि साप्ताहिक यज्ञ होता है, यहाँ 8 दिन का यज्ञ है तो ये इसलिए रखा गया है। ये सीताराम जी ने इसलिए व्यवस्था करी 8 दिन की, बोले 1 दिन बोनस मिल जाए महाराज, 1 दिन ज्यादा हो जावे तो आनंद आवे। तो आइए आज की कथा चर्चा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कथा का आधार, कलयुग का सार, संकीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद, ये सब साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए जैसे हमको बैठने को बिछौना दे दिया है, पंडित जी को बैठने को दे दिया है, आपको भी दे दिया है, कलाकार बंधुओं को भी दे दिया गया है, सबको बैठने को दिया, तभी सब आनंद से बैठे हैं अपनी अपनी व्यवस्था से। अगर कुछ ना होता तो कोई ना बैठता। जब हम साधारण जड़ शरीर वाले नहीं बैठेंगे तो क्या परमात्मा बैठेंगे? तो उनको भी आसन चाहिए। बोले कौन सा आसन चाहिए? बोले प्रभु हमारे सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठते हैं। बैठते कहाँ हैं? बोले बाहर नहीं बैठते, तो हृदय में बैठते हैं। भगवान कहाँ विराजते हैं? हृदय में विराजते हैं। अब हृदय में विराजेंगे तो उनको भी बिछौना चाहिए, आसन चाहिए। तो कौन सा आसन है? ये जो कीर्तन हम गाएंगे यही भगवान का आसन है। जितना बढ़िया कीर्तन होगा, जितना बढ़िया जो है तो भगवान का नाम गुणानुवाद किया जाएगा, उतनी देर तक, जितना सुंदर आसन होगा उतनी देर तक बैठेंगे। अगर आसन ढीला होगा तो कभी टंगड़ी इधर ऊपर उठेगी तो कभी उठेगी। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए शुरुआत में हम आपसे निवेदन कर दिए कि यह सीताराम जी के घर में जो भागवत हो रहा है यह आनंद का भागवत है। इनकी कोई कामना नहीं है कि ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए कि फलाना ढिमकाना हो जाए। क्या हो जाए? बोले बस आनंद हो जाए। आनंद की कथा हो रही है। तो नारायण आइए प्रेम से भगवान का गुणानुवाद थोड़ी देर के लिए, फिर कथा में प्रवेश कर देंगे और फिर विश्राम की ओर चल पड़ेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे
जय राधे राधे, जय हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। खुशखबरी भी है, आज 25 जनवरी और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य बना था। तो इसके लिए आपको खूब खूब बधाई तो है ही है, और साथ में बड़ी सुंदर बात है हम सब पहाड़ियों के लिए। क्या बात है कि इस कथा में, क्योंकि आज 25 जनवरी है ना, यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो कुछ ना कुछ खुशखबरी होनी चाहिए। तो खुशखबरी ये है कि आज 25 जनवरी है और यहाँ पर भागवत प्रारंभ हो रहा है। तो खुशखबरी ये है कि इस कथा में ताली बजाना और गाना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा महाराज। हाँ, और रूखे रूखे मुंह से ताली मत बजाना। हम भी कथा सुनाने आए ना, थोड़ा चेहरा हंसता हुआ हो तो बड़ा भगवान। अब आपके सामने कोई आ जावे, हम मुंह बनावे टेढ़ा, तो कहेंगे व्यास जी कहाँ से आए, बड़े अकड़े से हैं हमारे। थोड़ा खुश रहेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं बढ़िया हो रहा है काम। हाँ? प्रसन्नता से सब जो है तो आनंद रहता है जीवन में। भगवान भी इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। टेंशन चिंता ये सब जीवन में है ही है महाराज जी, और रहेगी रहेगी। जो किया हुआ है जमा वही तो भोग रहे हैं। लेकिन भगवान की कथा 7 दिन, जब आप जूता उतार के अंदर पहुंचे, जहाँ जूता उतारे वहीं पर रूखापन छोड़ के आवे, अकड़ वहीं पे छोड़ के आए, और यहाँ पर गाते बजाते हुए प्रसन्नता से आवे 7 दिन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे। एक बार साथ में गाइए प्रेम से, राधे जय राधे राधे, जय हो। जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे पुकारिए, पहला दिन है, भगवान को पुकारिए। राधे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बाहर तो प्रभु आ गए हैं, पुकार पूरी हुई है तो कृपा करने के लिए भागवत के रूप में भी आ गए हैं, साकार रूप में मूर्तिबंत बन के भी आ गए हैं। अब यही बिहारी जी का रूप, यही ब्रजेश्वर भगवान का रूप, यही भागवत भगवान का रूप अब अंदर भी आवे तो पुकारे क्या? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गाइए, पहला दिन है पुकारने का। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, है मुरली मनोहर नंदलाल चले आओ, है मुरली मनोहर नंदलाल चले आओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय, भागवत भगवान की जय। यही प्रार्थना है 7 दिन तक, 8 दिन तक, कि प्रभु सारा जीवन हो गया भटकते भटकते, अब ऐसी कृपा कर देना जो छवि बाहर है वो छवि भीतर आ जाए, और वो पुकार के ही होगी। जब जीवन में कुछ भी नहीं रहता, कमाया हुआ भी अपने वश में नहीं रहता, इकट्ठा किया हुआ भी जब हम खर्च नहीं कर पाते, समर्थता नहीं रहती हमें, जब सब कुछ छिन जाता है जीवन में, सब सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं, सब अपने पराये लगने लग जाते हैं, तब भी एक चीज हमारे साथ में रहती है, और वो चीज है प्रार्थना, प्रेयर। वो हमेशा साथ रहती है हमारे, और जीवन में सीखना ही प्रार्थना है। हम बहुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, बहुतों से प्रार्थना करते हैं, पर उससे नहीं करते जिससे प्रार्थना करने के बाद फिर वो कहीं भी हाथ जोड़ने वाला बना के नहीं रखता, फिर वो मालिक बना के रखता है, वो राजा बना के रखता है। हमने झुकना तो सीखा, हाथ जोड़ना तो सीखा, लेकिन किसके आगे झुकना है, किसको प्रणाम करना है, ये नहीं सीखा। और यही सीखने का नाम है भागवत। आज लोग तर्क करते हैं, क्यों सुने भागवत, क्या आवश्यकता है, हम ज्ञानी हो गए हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। जो ये कहता है जिसको सब कुछ पता है, वो अभी पहुंचा ही नहीं है, उसने ये स्वाद चखा ही नहीं है महाराज। भागवत जो सामने रखी है, ये कोई बाजार से लाई हुई 100-200 की पुस्तक थोड़ी है कि उठाकर ले आए, खरीद के दे दी, गीता प्रेस की किताब दे दो और वहां पर लेने के बाद घर में रख दी और जय जयकार हो गई। हम आए तो आपने खूब आरती करी, पूजन करा, भेंट दक्षिणा दी, हार पहनाया, हमसे दुगनी उम्र होने के बाद भी आपने हमारे पांव छुए, रोज छुएंगे आप, संस्कार है आपके। पर वो प्रणाम किसको किया आपने? मुझे प्रणाम नहीं किया महाराज। अगर मैं अभिमान करूं कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं बड़ा विद्वान हो गया, तो वो मेरी मूर्खता है। वो प्रणाम किसको था, मैं किसको साथ में लाया हूं? श्रीमद् भागवत को। ये इसकी वंदना है, हमारी नहीं है महाराज। जब ठाकुर जी को, इसीलिए तो ठाकुर जी को सिर पे लाया जाता है। जब जब ठाकुर सिर पे रहेंगे, सब जगह पर जय जयकार होगी। जितनी देर तक भागवत जी सिर पे रहेंगे, विकार नहीं आएंगे, काम नहीं आएगा, भोग नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा, राग नहीं आएगा।
और जैसे ही भगवान सिर से हट जाते हैं, उनका आशीर्वाद हट जाता है, तो फिर माया अपना खेल रचती है। आपने कितनी बार भागवत श्रवण की होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब कारागृह में हुआ, तो कारागृह में जन्म होते ही भगवान ने कहा था वसुदेव जी को, आप मुझे पिटारी में लेके चले जाना। तो वसुदेव जी ने कहा, हम कैसे लेके जाएंगे, खुद ही बेड़ी में है, बंधन में है, पहरेदार सामने खड़े हुए हैं राक्षस लोग, कैसे जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, जो मैं कह रहा हूं वो करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा तर्क मत करो, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों किया जाएगा, इस बात को छोड़ो। हम सारी उम्र तर्क में ही फंसे रहते हैं। तर्क कौन करता है, जो हृदय में बैठी है बात। हृदय का भी तर्क नहीं करता महाराज हमारा। तर्क कौन करती है, हमारी बुद्धि। कब, क्यों, कैसे, आज तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा, ये सारा तर्क करने वाली कौन है, ये बुद्धि है। भगवान ने कह दिया वसुदेव जी से, आपको जो कहा वो करो, बाकी सब कार्य हो जाएगा। लाला का जन्म हुआ, निश्चिते तम अद्भुते जायमान जनार्दन, देवक्याम देव रूपन्याम विष्णु सर्वगुह्याशय। बालक छोटा सा लाला देवकी का वसुदेव जी ने तुरंत जो है तो सिर पे उठाया, और जैसे उठाया बंधन खुल गए। कथा से परिचित हैं आप महाराज, प्रसिद्ध कथा है। मुख्य द्वार पर गए, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। गोकुल में पहुंचा दिया महाराज जी लाला को। जब वापस आए तो सिर पर माया देवी थी, और जैसे ही आए तो फिर से पहरेदार जो सोए थे वो भी जग गए, दरवाजे थे वो भी बंद हो गए, और जो बेड़ियां थी वो सब भी। जब जब सिर पर माया सवार रहेगी तो लगेंगे सब जगह से फंसे हुए हैं, सब जगह पर कोई ना कोई खड़ा है, ये भी मुझे खींच रहा है, ये मुझे कचोट रहा है, ये भी मुझे पकड़ रहा है। जीवन में सुकून नहीं होगा, चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। आप सुकून को खरीद नहीं सकते, सुख को खरीद सकते हैं महाराज। आप सब अनुभवी हैं, और मुझसे ज्यादा अनुभव आपका है। जब जब परमात्मा सिर पर होंगे, तब तब समझ लेना सब बुराइयां हमसे दूर रहेंगी, हृदय में शांति रहेगी, हृदय में सुकून रहेगा, हृदय में आनंद रहेगा। और जैसे ही परमात्मा हमारे सिर से दूर हुए, उनकी स्मृति हमसे दूर हुई, वो सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 2 महात्म्य है, एक पद्म पुराण अंतर्गत है, एक स्कंद पुराण अंतर्गत है। पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य है, महात्म्य का मतलब होता है महिमा। पहले भी महिमा गाई गई है, बाद में भी महिमा गाई गई है। पहले जो महिमा गाई गई है उसको पहले दिन सुनाया जाता है। महिमा क्यों गाई जाती है, भगवान की महिमा को क्यों पहले दिन जो है तो सुनाया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है ताकि हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न हो, आदर उत्पन्न हो। कोई जगह विशेष हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, उसके बारे में जब तक हमें उसका पता नहीं होता कि ये कौन है, तो आदमी तो दुनिया भर के हैं महाराज जी। लेकिन कोई विशेष आदमी होता है, उसको विशेष सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने वो कार्य विशिष्ट किया हुआ है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवे तो कितनी भीड़ लग जाती है। वोट तो उनका भी एक ही है, हमारा भी एक ही है, बोलो हाँ या ना। पर वो विशेष है ना, विशेषता है ना, बोलो हाँ या ना। अरे हमारी कथा ऐसी चलती है भैया, हाँ ना किया करो, नहीं तो नींद आ जाएगी आपको। ये मत समझना, मैंने कह दिया ना कि आपने जो आरती बंदन करी, प्रणाम पूजन किया, वो हमारा नहीं किया, तो ये भगवान का किया है। हम तो आपकी तरह ही है। और मुस्कुराते हो सुनना कथा, टेढ़े बेढ़े बड़े गंभीर मत होना। हाँ कहते ना सीरियस होके, ये बिल्कुल डर जाएंगे भगवान। हाँ ठाकुर जी ठीक कह रहा हो ना, देखो कितने बढ़िया लग रहा है हंसते हंसते। कथा के नाम पर बहुत डराया जा रहा है लोगों को महाराज। ये हो जाएगा तो इस नर्क में पड़ेंगे, ये पड़ेंगे तो वो पड़ेंगे। अरे यहाँ देख के तो लग रहा है तो यहाँ भी नर्क नहीं है।
खुश रहो ना मजे से, जब जब होगा सो देखी जाएगी बाद में। फिलहाल तो आनंद से 8 दिन निकालो मजे से। क्या डर पड़ा है, भगवान सामने बैठे हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं, भगवत कृपा हुई है, और क्या चाहिए। ज्यादा समझकारी की जरूरत नहीं है महाराज। भगवान स्वयं ब्रजेश्वर, भगवान स्वयं हमारे ठाकुर जी ही हैं, साक्षात वृंदावन बिहारी ही हैं और ब्रजनाथ हैं। ये स्वयं भी भगवान की कथा सुनते हैं, बड़े श्रेष्ठ श्रोता हैं प्रभु महाराज। सूरदास जी महाराज ने लाख पद लिखे, लगभग 75,000 खुद लिखे, और प्रज्ञा चक्षु जिनके नेत्र नहीं थे सूरदास महाराज जी ने, उनके 75,000 उनका लक्ष्य था कि मैं 1 लाख तक लिखूं या उससे ज्यादा लिखूं। तो संत कहते हैं, गोपालपुर गोवर्धन की बात है कि 75,000 तक तो लिख चुके पद, लेकिन जब कसर रह गई और शरीर साथ ना दिया तो जो 25,000 की जो कमी रह गई थी वो भगवान ने स्वयं लिखे। फिर महाराज स्वयं लिखे, स्वयं लिखे, भगवान भी स्वयं प्रत्यक्ष महाराज। और सूरदास जी महाराज जब पद लिखते थे, पदगान करते थे, तो भगवान कैसे बैठते थे, जैसे छोटा सा बालक जब माँ चूल्हे के पास रोटी पका रही होती है तो माँ कहती है पास में मत आना, आग है यहाँ पर, आगजनी हो जाएगी, जल जाएगा, थोड़ा दूर बैठ। तो वहीं पर नीचे बालक लेट जाता है, खिलौनों की माता खिलौने दे देती है और लाला उनके साथ लेटकर पेट के बल, छाती के बल गिर जाता है और यूं बैठ जाता है, कुछ माँ बोले तो। ऐसे ही सूरदास जी के पदों को भगवान स्वयं बैठकर सुनते हैं महाराज, भगवान स्वयं सुनते हैं। और भगवान का छवि का दर्शन जब आप करेंगे, कथा सुनती बार, उन पदगानों को सुनती बार, तो भगवान का मुख जो है तो टेढ़ा नहीं है, रूखा नहीं है, तो प्रसन्नता। मैं कथा में कई बार कहता हूँ शंकराचार्य जी का सूत्र, क्या परमात्मा कहाँ पहुंचते हैं, कब विराजते हैं हृदय में, बोले प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम। जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है, अंदर से प्रसन्न होता है, तब परमात्मा विराजते हैं हृदय में। रूखे सूखे मुंह से नहीं आएंगे महाराज जी। ये कथा का पहला दिन है, आज हम सिर्फ फाउंडेशन बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, फिर पता चल जाएगा कि कथा कैसी होगी आगे। कथा व्यास की समर्थता नहीं होती कथा को अच्छा बुरा कहना। भगवान की कथा तो नित्य नूतन है और नित्य अच्छी ही है, वो बुरी कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन सामने कौन लोग बैठे हैं, कथा इस पर निर्भर करती है। ये हमारा चिंतन नहीं है, ये संतों का चिंतन है, जिन्होंने सारी उम्र भगवान का गुणानुवाद किया। बोले जैसे पुस्तक सामने होगी, श्रोता ही पुस्तक है, श्रोता ही डायरी है, जैसी डायरी होगी वैसा वक्ता सुना देगा महाराज। इसलिए यह कथा आज यहाँ होगी, 10 दिन के बाद पड़ोस में होगी, उस घर का वातावरण कैसा है, वहां पर कथा कुछ अलग होगा, यहाँ पर आनंद कुछ अलग होगा। वस्तु वही है महाराज, वस्तु सही है। तो हम आपसे पहले दिन निवेदन कर दे में जो थोड़ा सा समय मिला है कि 7 दिन तक प्रसन्न होकर सुनना, बस कुछ समझना भी आए तो कोई बात नहीं, सबको सब कुछ पता कहाँ लगता है। और आप समझें कि हम ऊपर बैठे हैं तो बड़े विद्वान हो गए, हमें सब कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। ये तो कृपा, मैंने कहा ना, अगर हम यहाँ पर बैठे, मैंने पहले ही शब्द का चयन किया कि निमित्त हम बैठे हैं। जैसे अर्जुन को भय हो गया था गीता जी में कि प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? बोले मेरे तो ये गुरुजी लगते हैं सामने वाले, ये तो मेरे भैया लगते हैं, ये तो मेरे चाचा जी लगते हैं, ये तो मेरे ताया जी लगते हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। भगवान ने कहा जब घर से निकला तब नहीं लगा तुझे पता? अब रणांगण में पहुंच गया है, क्षत्रिय तेरा धर्म है और मैं तेरा सारथी बनाऊं, तू भाग जाएगा तो सारी उम्र कहेंगे कैसा क्षत्रिय जो रणयुद्ध से भाग गया। और तुझे क्या लगता है कि तू मारेगा इनको? अरे ये मरे पड़े हैं सब, मैंने मार दिए, मारने वाला भी मैं हूं और पैदा करने वाला भी मैं हूं, तू तो निमित्त मात्र है। तब अर्जुन को अकल आई, होश आई, हो अच्छा। तो हम भी यहां पर ये समझे कि हम बड़े विद्वान हो गए, नहीं। सब बातें सबको पता नहीं होती और सब बातें सबको समझ आती भी नहीं है। पर एक चीज हमेशा अखंड रहती है, वो है प्रसन्नता। और प्रसन्नता मेरे प्रभु को सबसे प्रिय लगी। जिस प्रभु का चरित्र हम श्रवण करेंगे, जेल में पैदा हुए, पैदा होते ही दूध भी नहीं पिया तब तक यशोदा के पास पहुंच गए, वहां भी पहुंचे नहीं तब तक पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए।
पूतना ने जहर पिलाना उनका उद्धार किया, तब तक शकटासुर पहुंच गया, उत्कच पहुंच गया, अघासुर बक्कासुर पहुंच गया। वहां भी जीने नहीं दिया तो आंगन के वृक्ष गिरने पड़ने लग गए, तो वहां से भी गए महल छोड़कर तो नंद गांव में। सारी उम्र झमेला ही रहा, बोलो हाँ या ना। लेकिन एक भी तस्वीर बता दो, कोई चित्र भी बता दो, भगवान जहां भी जाते हैं बांके बिहारी श्याम सुंदर राधा रमण, चेहरा आपको जब भी मिलेगा प्रसन्न नहीं मिलेगा महाराज, प्रसन्न। भगवान की कथा बाहर के लिए नहीं है, बाहर का उत्थान होवे, बड़ी तरक्की हो जावे, बड़ी नौकरी चाकरी लग जावे, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये भगवान की कथा बाहर के लिए नहीं है, ये अंदर की ताकत को बढ़ाने वाली है, अंतःकरण को खुराक देने वाली है। दो रोग होते हैं आदमी को जीवन में, एक आदि एक व्याधि। व्याधि होती है शरीर से और आदि होती है अंतःकरण से। अब जिस आदमी को चिंता होगी उसको बोलो क्या दवाई दोगे आप? है कोई दवाई? उसकी उस दवाई के लिए, उस मर्ज के लिए, उस बीमारी के लिए भागवत की कथा सुनाई जाती है, गाई जाती है महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ये बात समझ आ जाएगी, पर कब? धीरे धीरे आएगी। आशा एक राम प्रभु से ही नेह लगाने का मतलब है भागवत का महात्म्य। दो प्रकार का महात्म्य, जो पहले महात्म्य है उसमें भी दो चरित्र हैं। पूरा तो हम कल गाएंगे उसको, हम शुरुआत करेंगे सिर्फ कि महिमा क्यों गाई जाती है। छोटे से बालक को आप हाथ में गुड़ की ढेली दे दो, छोटा सा टुकड़ा, मिठाई दे दो, टॉफी दे दो, और दूसरे हाथ में 2000 का नोट दे दो, बालक किस चीज को पकड़ेगा? बोलो, टॉफी पकड़ेगा ना? 1 रुपए की टॉफी पकड़ेगा, 2000 का नोट नहीं पकड़ेगा। और हमें दे दोगे तो हम टॉफी को यूं फेंकेंगे, तू इधर ला 2000। बोलो आया ना, बोलो आया ना। अरे खुश रहो ना महाराज जी, हाँ तो कर ही सकते हो, इतनी ठंडी भी थोड़ी है। एक बात कहूं महाराज, हम हंसना भी भूल चुके हैं। बोलो आया ना। ठाकुर साहब, बड़े बड़े सब कुछ होने के बाद भी आदमी को यही याद नहीं है कि आखिरी बार वो दिल से कब हंसा था। हमें दुख होता है महाराज। भगवान ने ऐसी पूंछ लगाई है हनुमान जी की, हमें, हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं सब जगह, और सब जगह देखते हैं। हमें तो यही सूत्र लगा कि और कुछ पता न लगे न लगे, पर अगर प्रसन्नता भी 7 दिन में आ गई ना, मुस्कुराना भी आ गया ना, तो काम हो गया अपना महाराज। रोते भी हैं तो दरवाजा बंद बंद करके, हंसते भी हैं तो डर डर करके, फोटो कोई ले लेवे तो ही और उसके बाद जय सीताराम। बोलो हाँ या ना? यही है ना। पता है कि कल को मर जाएंगे तो घर के बाहर फोटो लगेगा तो मुस्कुराने वाला आना चाहिए। अरे मरने के बाद की चिंता पड़ी है, जीते जी मुस्कुराएगा तो सब जगह जय जयकार हो जाएगी। हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में। शायर कहता है हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में, कुछ बीमारियां चली जाती हैं बस मुस्कुराने में, बस मुस्कुराने में। यही है भागवत महाराज। भगवान से नहीं लगाओ ना, भगवान का ध्यान करो ना। अरे कष्ट किसके जीवन में नहीं आए महाराज। रामकृष्ण परमहंस महाराज बेलूर मठ वाले दक्षिण भारत के अद्भुत संत रहे। श्री स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे महाराज। काली माँ भगवती काली को, भद्रकाली को अपने हाथ से पानी पिलाते थे, अपने हाथ से भोग लगाते थे। इतने समर्थवान होने के बाद भी शरीर में इतने रोग थे, इतने रोग थे क्या बताएं। जीते जी शरीर में कीड़े पड़ गए थे महाराज। उनके पास कोई जाता नहीं था, उस जिस स्थान पे रहते थे जाता नहीं था। क्यों? इतनी दुर्गंध आती थी, पशु भी नहीं जाते थे महाराज। कुत्ते बिल्ले भी पास पहुंच जाते, इतनी दुर्गंध आती थी, भाग जाते थे जिन्होंने भगवान का। लेकिन फिर भी कोई पास में जाता, कोई संत कहते अरे आपके जीवन में इतने कष्ट, इतनी सेवा आपने माँ भगवती की, आप भगवती को बुलाते क्यों नहीं है? तो क्या कहते हैं? हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले पिछले जन्म में मैंने इनका खाया होगा, इस जन्म में ये मुझे खा रहे हैं। और अच्छा है मैं भगवती से कहूं तो मेरे दुख रोग दूर हो जाएंगे, मेरा मरण बड़ा शांत हो जाएगा। पर भैया मुझे कष्ट है नहीं, कष्ट मेरे शरीर को है। जो मेरा ऋण है वो सब चुकता हो जाएगा, और जब सब चुकता हो जाएगा तो फिर शरीर छोड़ने के बाद एक ही काम रह जाएगा। क्या? बोले मैं भगवान का ही नाम लूंगा, माँ भगवती का, उसकी गोदी में बैठकर उसके प्रेम माधुरी का रसा स्वादन करूंगा, और कोई आने जाने का झंझट नहीं रहेगा। ये है दृष्टि महाराज।
तो अगर नेह भी रखना है, आशा भी रखनी है, तो परमात्मा से रखो, वो सबको देने वाला है। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, हम सब एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते महाराज। जो निमित्त बनाया हुआ है परमात्मा ने, वही देगा, वही देने वाला है महाराज जी, वही देने वाला है। इसलिए संतों ने कहा आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। छोटी छोटी बातें जब जीवन में आएंगी ना, कथा का मतलब ये नहीं होता बड़े बड़े सिद्धांत सुना दिए, बड़े बड़े श्लोक बोल दिए, बड़े बड़े स्तोत्र बोल दिए, उससे तो हमारी महिमा मंडन हो जाएगी। हमें किसका प्रचार करना है? हमें आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रचार करना है। भागवत के महात्म्य में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा का कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यत निष्प्रिय। क्या होना चाहिए? पहले तो विरक्त होना चाहिए। कोई साधु संत हो, कोई विरक्त महात्मा हो, या तो वैष्णव होना चाहिए, किसी श्रेष्ठ महापुरुष से उसे दीक्षा मिली हो, वैष्णव संप्रदाय का होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, गले में तुलसी धारण, रुद्राक्ष धारण किया हुआ हो। अच्छा ये भी नहीं मिले तो बोले विप्रो, या तो फिर तीसरा ब्राह्मण होना चाहिए। इन तीनों को अधिकार दिया महाराज भगवान की कथा को कहने का। और होना क्या चाहिए? बोले दृष्टांत कुशलो धीरो, जटिल से जटिल बात को भी दृष्टांत से सरल कर देवे, ऐसा सरल कर देवे कि जो अंगूठा छाप कथा सुन रहे हैं उनको भी आनंद हो जावे। और कोई मैक्सिमम एजुकेशन लेकर, पीएचडी लेकर बैठे हुए हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, महाराज जी वो भी सुने तो वो भी गदगद हो जाए, बोले वाह क्या कथा हुई महाराज, आनंद हो गया। ऐसा ही वक्ता सबसे श्रेष्ठ है। और क्या होना चाहिए? बोले कुशलो धीरो, धैर्यवान होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, टेढ़े मुंह वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। अरे जो खुद के पास होगा वही तो बांटेगा। बोलो आया ना। अब हम आपसे कहें कि आप खुश रहो और हम मुंह बनाए तो कहेगा बाबा पागल है क्या हमारे? बोलो आया ना। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। सच्चा संबंध है ये, सच्चा संबंध। बोलो हाँ या ना। जब हम आप सब जब पैदा नहीं हुए थे तो थी हमारी कोई माताजी, थी हमारी कोई पिताजी। बोलो एक माताजी अंजी कर रही हैं। जब पैदा ही नहीं हुआ तो किस बात की माँ, किस बात के पिता भैया? जब पैदा नहीं हुए थे तो थी कोई माताजी, थे कोई पिताजी? नहीं थे। पैदा होने के बाद ही सब बने, सब बने। और लगता है कि बड़े पक्के हैं अपने ही हमारे जी। अच्छा जब मर जाएंगे तो फिर रहेगी मम्मी पापा रहेंगे, शरीर छूट जाएगा हमारा, तो जिसने हमें पैदा किया वो माँ रहेगी? कोई संबंध रहेगा? कोई पत्नी रहेगी, कोई पति रहेगा, कोई भाई रहेगा, कोई बंधु रहेगा, कोई शत्रु रहेगा, कोई मित्र रहेगा? बोलो कब तक झमेला है? जब तक पैदा नहीं हुए या मरे नहीं तब तक ही झमेला है, बीच का झमेला। और कितने साल का है? बोले कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई ज्यादा खींच ले तो 100 साल तक चल पड़े गाड़ी महाराज। लेकिन सच्चा संबंध किससे है? जिसने भेजा है। और कई लोगों को तो इस बात का भी भ्रम है। क्या? बोले कोई भेजता नहीं है, भ्रम भगवान भगवान कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, बोले अपने आप ही हो रहा है। अब हम यहाँ से आपके यहाँ पर टेंट वेंट लगाए, हमें दूर से दिख गया कि पीला टेंट लगाए, मंदिर भी साथ में है, तो हम पहुंच गए यहाँ पर, पहुंच गए ना। अब कोई कहते हम कहेंगे भैया यहाँ पर टेंट वेंट लगा है, किसने लगाया है? और जवाब देने वाला कहे कि अपने आप ही लग गया है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि आदमी ठीक है कि बाबरा तो नहीं हो गया, कि टेंट वेंट अपने आप कभी लगता है क्या? किसी ना किसी ने तो लगाया ही होगा। जब इस एक घर में टेंट वेंट लगाने के लिए भी कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई करने वाला होगा, तो स्वयं विवेक से विचार करो, इस सारे संसार को चलाने वाला कोई ना कोई सूत्रधार तो होगा महाराज जी, कोई ना कोई तो होगा। उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम ब्रजनाथ है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इस बात की चिंता मत करो। चिंता इस बात को करो कि परमात्मा क्या कहेगा जिसने भेजा था। चिंता तो इस बात की होनी चाहिए। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे,
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि ये जो हम गा रहे हैं ना कि नाता एक राम जी से बाकी नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। मैंने निवेदन कर दिया, आपने ध्यान से सुना हो क्या कि भगवान की कथा अंदर के लिए है, बाहर से नहीं है। बाहर से तो संबंध आपको निभाने ही है, जैसे जनक जी ने निभाए, जैसे राम जी ने निभाए, जैसे कृष्ण भगवान ने निभाए। हम अंदर की बात बाहर, बाहर की बात अंदर कर देते हैं और सारी उम्र उलझे ही रहते हैं कि कथा में सुनाया गया। तो भगवान की कथा किस लिए? अंदर के लिए। तो अंदर से संबंध किससे? परमात्मा से जोड़ना है। हम अंदर का संबंध जोड़ देते हैं जगत वालों से, और खोपड़ी का संबंध जोड़ देते हैं, शरीर का संबंध किससे? परमात्मा से। वो है कि नहीं है, हमारी तरह ही होगा, हमारी तरह ही खाता पीता होगा। अरे भगवान, तो डीजल की गाड़ी में पेट्रोल भरोगे और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भरोगे तो गड़बड़ झाला ही होगा हमारा, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? टंकी फुल भी कर दो तो भी आगे नहीं जाने वाले। तो ये जो कथा हम कह रहे हैं, जो शब्द गा रहे हैं, ये अंदर की बात, अंदर के लिए महाराज, अंतर्मुखी यात्रा है ये। एक है विज्ञान, एक है ज्ञान। विज्ञान बाहर की तरक्की कराता है और ज्ञान अंदर की तरक्की कराता है। और यह ज्ञान यज्ञ है महाराज, प्रेम यज्ञ है। तो गाइए, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम और कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा सूत्र ओ सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। ओ सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि
राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। इतने दिन तक भगवान की कृपा से सब लोग कथा सुनने भी आएंगे और इतने दिन तक सब लोग प्रसाद भी पाएंगे। तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उस प्रभु ने हमें इस काबिल बनाया है, इस काबिल बनाया है कि हम 4 लोगों को भोजन पवा सके। और ना जाने अनजाने में कौन कौन से महापुरुष आ जाएंगे, ना जाने कौन कौन से कहां से संयोग बनेगा और कैसे कैसे प्रसाद पा जाएंगे और कैसे कैसे सिर पर हाथ रख जाएंगे। भोलेनाथ भी आएंगे, ब्रजनाथ भी आएंगे, भगवान श्री राम भी आएंगे, श्री हनुमान जी भी आएंगे, श्री भैरवनाथ भी आएंगे। हमें काबिल बनाया प्रभु ने, हमें काबिल बनाया प्रभु ने कि हमारे हाथों को उसने ऐसा नहीं रखा तो ऐसे रखा कि तू बांट सबको, बांट बांट। ये कृपा है महाराज, ये कृपा है। तो मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में धन्यवाद और गाओ राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। ओ विधि का विधान हानि लाभ सही है। विधि का विधान हानि लाभ और हो जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। हो जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। कोरोना चला, कई लोग सिर पे हाथ रख के रोने लगे। क्या बोले बड़ा नुकसान हो गया, 2 साल बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। अरे नुकसान क्या हुआ, फोटो पे हार तो नहीं लगी ना। बोले ना जिंदा तो है, तो इससे बड़ा क्या फायदा है। नुकसान नहीं हुआ, फायदा है, बच गया है। यूं ही चिंता में पल रहा है। अरे भगवान कर्जा हो गया, जिंदा है तो कर्जा भी चुका देगा। मरी गया होता तब आती है। हाँ, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो आदमी क्या करता है, बाहर जाता है। अरे गाड़ी को छोड़, तू तो बच गया ना। तू बच गया तो गाड़ी थोड़ी सी पैदा होते ही, तूने खरीदी थी, कमाई थी। तू बच जाएगा तो गाड़ी और भी आ जाएगी। खोपड़ा ही फूट जाए, अपनी हेडलाइट ही खत्म हो जाए तो हम इसी चिंता में कथा में भी बैठेंगे। ओह बड़ा नुकसान। फिर वो जहां पर कथा आनी चाहिए वहां पर वो टेंशन बैठी है, वो चिंता बैठी है। फिर कथा का रस नहीं आता, कथा का आनंद नहीं आता हमारे। तो क्या करना चाहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। ओ विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि सभी गाइए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। जाहि विधि राखे
भागवत भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। 4:30 तक सोचा था, समय ज्यादा हो गया है। एक श्लोक बोल के नैमिषारण्य में प्रवेश करके यहाँ पर विराम दे देंगे, फिर आरती करेंगे। बोल कन्हैया लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में अब बड़े दिनों के बाद जब हिमाचल आते हैं और कथा गाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल देवे, क्या क्या बोल देवे, क्या क्या बोल देवे। लेकिन आगे को 7 दिन तक हम खूब आनंद करेंगे। कथा का समय 1 से 4 ही है ना, 12 दिन है। 1 से 4 कथा का समय प्रतिदिन रहेगा। शाम को 7 बजे आरती रहेगी, कीर्तन रहेगा। जो पास वाले हैं सब आए, सब खूब आनंद लेंगे। एक श्लोक बोलकर आरती की ओर जो है तो हम चल पड़ेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय में सबसे पहले मंगलाचरण स्वरूप जो श्लोक गाया गया है, बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन है। जिन भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे अगले 7 दिन तक, वो भगवान कैसे हैं, कैसे हैं ये कहा गया। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप स्वरूप कैसा है? कोई कहता है कि वह बाल गोपाल हैं, कोई कहते हैं कि वह मथुराधीश हैं, कोई कहते हैं कि वह द्वारिकाधीश हैं। बोले कैसा रूप स्वरूप है उनका? कहने लगे, बोले महाराज परमात्मा का स्वरूप बांसुरी वाला, डमरू वाला, हाँ, और धनुष वाला, ये तो है ही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वस्तुतः मूल रूप से तत्वतः परमात्मा का क्या विशेष रूप है? बोले परमात्मा साक्षात सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और सच बात कहें, ये 3 चीजें ही हैं जिनकी आदमी प्राप्ति करना चाहता है। हर एक आदमी सत्य बोलना चाहता है, उसे पता है सत्य अच्छा है, लेकिन व्यवहार ऐसा रहता है समाज में कि सत्य बोल नहीं पाता। चाह कर भी सोचता है आज गलत कार्य कर लूं, बाद में सब ठीक कर दूंगा, बाद में सब ठीक कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? और वो बाद में कभी आता ही नहीं, झूठ की आदत हो जाती। सत्य के बाद जब सत्यता जीवन में नहीं रहती तो चित्त की शुद्धि, ये सीढ़ियां हैं कि करके महाराज। बस यही व्याख्या करके हम विश्राम दे देंगे 2 मिनट में। सत्य स्वरूप परमात्मा है तत्वतः। वो बांसुरी वाले हैं, वो माखन मिश्री खाते हैं, वो डमरू वाले हैं, या वो सिंह पे सवार होकर आ जाती हैं, इन सबको प्रणाम है। माने ये भक्तों ने अपनी अपनी कल्पनाएं की और जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वृंदावन में 9 ठाकुर जी प्रधान हैं, 9 ठाकुर जी प्रधान हैं। 7 ठाकुर षड गोस्वामियों ने प्रकट किए और 2 ठाकुर जी, एक हरिदास महाराज जी ने और एक जो है तो जमाई राजा ठाकुर जी हैं हमारे राधा वल्लभ लाल जी। पर जब आप दर्शन करने गए ही होंगे, दर्शन किए ही होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो कोई ऐसा मत समझना कि हम जा ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आपको जल्दी से जल्दी वृंदावन भी वो पहुंचा देंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। 9 ठाकुर जी हैं और एक भी ठाकुर जी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती है। सब ठाकुर जी हैं, सब ठाकुर जी, पर शक्ल नहीं मिलती। राधा रमन लाल जी बिल्कुल छुटकू से ठाकुर जी हैं हमारे जी, और बांके बिहारी जी का स्वरूप अद्भुत है। राधा वल्लभ जी और भी बड़े हैं महाराज जी, श्याम सुंदर जी उनसे भी बड़े हैं। श्री राधा दामोदर जी का स्वरूप भी अपना ही है। तो जितने भी अब गोपीनाथ जी हैं जो जयपुर चले गए, 3 ठाकुर जी, उनका भी अपना अपना रूप है, उनका भी अपना अपना वैभव है। अब वो भी ठाकुर जी आपस में नहीं मिलते, तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी तो वही है, तत्वतः तो वही है, सत्य स्वरूप ही है, लेकिन वही भक्तों के अंत। जैसे आकाश से, सर्दी का मौसम है, आकाश से वृष्टि जब होती है, बादलों से जब पानी निकलता है तो वो जल ही होता है। पर अगर वही जल जून महीने में पड़ेगा तो पानी पड़कर जो है तो बरसेगा। और अगर वही जनवरी में, जून में नहीं, जनवरी में बरसेगा तो वही पहाड़ों पर बर्फ बन जाता है।
यही पानी आकृति ले लेता है तो परमात्मा सत्य स्वरूप। पर जब वो हमारे हृदय में भाव रूपी बादलों से भक्ति रूपी धारा से प्रकट होता है तो हमारी भक्ति की शीतलता भाव रूपी बादल से निकले हुए परमात्मा को बर्फ रूप में आकृति दे देते हैं, अर्थात राधा रमन लाल के रूप में, बांके बिहारी जी के रूप में या अन्यत्र किसी ठाकुर जी के रूप में परिणित कर देते हैं। वो भगवान का साकार रूप है और उनको साकार, वैसे तो परमात्मा निर्गुण निराकार है, ये कहा जाता है, ये सिद्धांत है, ये वेदांत है, ये कहते हैं लोग, ये सत्यता है। लेकिन उसी निर्गुण को, उसी निराकार को भक्त में वो समर्थता होती है कि उसी निराकार परमात्मा को वो अपने भक्ति से, अपने भाव से, अपनी दैन्यता से साकार रूप में जो है तो प्रकट कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। आज तक परमात्मा को किसी ने पूरा नहीं पाया, परमात्मा को पूरा किसी ने नहीं पाया। जिसने जितना पाया उसने लिख दिया। मीराबाई जी ने लिख दिया, कबीरदास जी ने लिख दिया, सूरदास जी ने लिख दिया, हरिदास जी ने लिख दिया, पर आखिर में ये बात सबने लिख दी क्या कि नेति नेति, कि इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे आगे और भी है। हमने जैसे गंगा में हम जाते हैं, गंगा स्नान करते, तो गंगा स्नान करने के बाद आ जाते हैं तो गंगा तो बहती रहती है। हम कितना छोटा सा पात्र ले आते हैं, छोटा सा पात्र ले आते हैं और भर लेते हैं और उसी पात्र से अपने घर को सबको जो है तो बांट देते हैं। पूरी गंगा को थोड़ी घर में अंश ले आते हैं, लेकिन पूरी इसी तरह हमारे जीवन में जितनी पात्रता होती है उसी पात्रता के अनुसार हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः तत्वतः परमात्मा किन किन रूपों में है? बोले 3 रूपों में विद्यमान है। उनका पहला रूप है सत्य, दूसरा है चित्त माने ज्ञान चेतन, और तीसरा है आनंद। हम आनंद को सुख समझते हैं, आनंद को सुख समझ लेते हैं। कोई बहुत बढ़िया मखमली गद्दा हो, आजकल तो नोटों के गद्दे भी आते हैं, नोटों के गद्दे आते हैं आजकल। पकड़े गए कई मंत्री तो महाराज एमपी में 2-2 हजार के नोट यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे, सब एक नोट मिलता था दिन का 2000 का, उसके पास गद्दे भरे पड़े थे, कहां से लाया मशीन भगवान जाने, लेकिन उसी के ऊपर हार्ट अटैक हुआ, सीताराम हो गई। हम सुखों को आनंद समझ लेते हैं। आनंद वस्तु से नहीं प्राप्त होता महाराज, वस्तुओं का आनंद क्षणिक होता है। किसी के पास मकान नहीं था, किराए के घर में नहीं रहता था, वो घर नहीं था अपना, तो उसके मन में क्या भाव होगा कि हमारा अपना घर हो जाता, भगवान जी तो भगवान ने कृपा करी, बन गया घर। जब तक बनने के बाद घर में प्रवेश किया, प्रतिष्ठा करी, तभी तक उसको सुख मिलता है। उसके बाद सोचता है इतना बड़ा घर बनाया, पोछा कौन लगाएगा? बोलो हाँ या ना? झाड़ू कौन लगाएगा? इतनी सर्दी, बर्फ पड़ रही है, 4 दिन हो गए बारिश हो गए, गूगल बता रहा है कि आज आखिरी दिन है, आज तक तो निभा लिया, कौन उठे सवेरे? किराए का घर बढ़िया था, 10 बाई 10 का था, वहीं पर गैस चूल्हा रहता था, नीचे झाड़ू देने को जगह ही नहीं थी। बोलो हाँ या ना? हमें लगता है कि वस्तुएं सुख देंगी, पर देती नहीं है महाराज। हमारी वस्तुएं दूसरे को सुख देती है, हमको नहीं देती। मैं मान आएंगे तो हम झाड़ू थोड़ी लगाएंगे यहाँ पे, मतलब मजे से जय सीताराम झाड़ू लगाने वाले सोचे। बोलो आया ना? हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कथा में महाराज, जब जीवन से जुड़ी हुई बातें करेंगे। हम आप सब गृहस्थी हैं, क्या बड़ी बड़ी वेदांत सिद्धांत की बातें करें जब हमें पता नहीं है कुछ? तो परमात्मा की ओर हमारा मन का झुकाव हो जाए, हम उलझे नहीं रहे सारे जीवन में, सोच में पड़े नहीं रहे कि कब घर बनेगा, कब गाड़ी आएगी, कब नौकरी लगेगी। हे मेरे भगवान, जो लगे हुए हैं, जिनका घर बना हुआ है, जिनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, उनको देख लो। समझ रहे हो ना बात? इच्छाएं तो ऐसी जो बढ़ती जाएंगी। वस्तु सुख दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। अगर वस्तुएं ही सुख देती तो बाबा बैरागी आज भी बर्फ में पड़े हुए हैं, कहीं नंग धड़ंग रहते हैं। हम मणिमहेश कथा करके आए भगवान की कृपा से, श्री पुराण करके, तो मणिमहेश से ऊपर चढ़ के जहाँ पर वो नदी रहती है, सरोवर रहता है, जहाँ पर डल काटा जाता है राधाष्टमी के दिन, उस दिन गए तो वहां पर एक बाबा बर्फानी रहते हैं, काशी के, नेपाल से हैं वैसे तो, पर काशी में रहते हैं, काशी में उनका आश्रम है। तो वो बर्फ में भी महाराज जी वहां पर रहते हैं। महाराज जी का शरीर भी नेपाल का ही है, नेपाल मूल जो है तो हिंदू है,
हमारे हिंदुओं का मूल जो है नेपाली है, पशुपतिनाथ जी का, मुक्तिनाथ जी का। नेपाल बर्फानी बाबा, हमने कहा बाबा कितनी ठंड हो गई थी, बोले हैं? हाँ काशी, हाँ। और महाराज कहते हैं कि 36 फुट बर्फ हो गई, बोले महाराज। मैंने कहा बाबा आप ही जानो, बोले हमें कुछ पता नहीं था, हमने क्या किया कि एक एंटीना जैसा कुछ लगा दिया, ऐसी लकड़ी लगा दी ऊपर को, और नीचे सोते थे वो, ऊपर से ऐसे बना हुआ था पत्थरों का, वहां पर छत तो पड़ ही नहीं सकती। तो ये सब लगाने के बाद वो मीटर पैरामीटर लगा दिया, बोले जहां तक बर्फ पड़ेगी वहां तक ये काला पड़ जाएगा, कुछ ऐसी व्यवस्था थी। तो जब देखा तो 36 फुट बर्फ महाराज उनके छत से लगा हुआ था। अब छत भी 10-12 फुट का होगा नीचे को, तो 36-12 कर लो, कहाँ हाफ सेंचुरी हो गई महाराज। इतने बर्फ में भी वो पूरे सीजन में रहे, पूरे सीजन में, और फिर बाहर निकल के बर्फ से नहाते थे महाराज, ऐसी दशा थी उनकी। तो वस्तु और कहने लगे, बोले हमें इतना आनंद आया कि क्या बताएं महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपसे निवेदन यही है, हमने थोड़ी सी इधर उधर की बातें करी आज, सिद्धांत रूप कथा नहीं कही। क्यों? क्योंकि महीना कौन सा चला है? माघ का। माघ महीने में सबसे विशेष क्या होता है? खिचड़ी। तो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सब कुछ सुनाया। क्यों? क्योंकि माघ महीने में खिचड़ी होती है, और खिचड़ी जब खा ले तो बढ़िया आनंद आता है। और खिचड़ी खाने के बाद कल भागवत की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। गाते भी यहाँ भी या नहीं गाते? नहीं गाते। एक माता कहती नहीं, अगर हम गाते तो आपको क्यों बुलाए इतने दूर से? आप गाओ, आपको गाने की आप साथ देंगे तो और आनंद हो जाएगा। 2 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन। मैंने आपसे निवेदन किया, जो पहले कीर्तन किया जाता है भगवान का, वो भगवान को बैठने के लिए बिछौना है, और भगवान ग्रहण क्या करते हैं? भोग। भगवान जो हम कथा सुनते हैं उस कथा को भगवान खाते हैं, पर भगवान तब तक भोग नहीं आरोगते, तब तक भोग नहीं लगाते जब तक उस पर तुलसी दल ना चढ़ जाए। बोलो हाँ या ना? बिना तुलसी दल के 56 भोग भी लगाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले जो कीर्तन किया था वो भगवान का बिछौना था। ये जो कथा हमने थोड़ी बहुत कही खिचड़ी रूप में, ये भगवान का भोग था। अब आखिरी में कीर्तन क्यों? बोले ये आखिरी में कीर्तन भगवान के भोग के ऊपर तुलसी दल है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम सब गावे महाराज जी, सब प्रेम से गावे तो आनंद हो जावे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। सभी गाइए जय जय राधा जय
की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। अब प्रेम से सब खड़े होकर आरती गाएं ठाकुर जी की। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ, बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ, बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ, बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, और मुकुट प्रभु शीश में सोए। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि भली हारी में जाऊं, एक छवि बनी हरि में जाऊं। ओ देख छवि भली हारी में जाऊं, एक छवि बनी हरि में जाऊं। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं। ओ निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं निश मैं। दिन तेरा ध्यान लगाऊं। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो,
बलि